नमो नमः प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आशा है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। और आज इस उम्मीद के साथ सभी बच्चों के लिए ये वीडियो के द्वारा आज हम वर्णमाला का पर प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे। वर्णमाला क्या होती है? शुरू से पढ़ा तो हमने है ही, ए आई ई ऐसे लेके ये ज्ञानी तक, जे ज्ञानी तक वर्णमाला होती है। पर वर्णमाला कहते कैसे हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के स्वव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहती हैं। यानी कि वर्णमाला हो, उनका व्यवस्थित क्रम है। ऐसा नहीं है किसी को कहीं रख दो, किसी को कहीं रख दो, किसी को उठा कर कहीं रख दो, नहीं। एक स्वव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित वर्णों को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्ण मोती के लिए भी बोलते हैं। वर्ण मोती, मोतियों की माला। यहाँ वर्ण मोती से ना होकर यहाँ वर्ण है वर्णों से। मोती वर्णों का अर्थ है जैसा ए आ ई उ ए ऐ, ये सब वर्ण है। वर्ण, इन अक्षरों को वर्ण कहा है। अब ये वर्णमाला दो तरह की होती है। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला भेद होता है स्वर, और दूसरा व्यंजन होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे होते हैं 11। पहले होते थे 13। अब भाषा आयोग ने दो स्वरों को स्वर्ण की क्रम से निकाल दिया, जिन एह, अंग और अह, ये दो शब्द अब अयोग वाह के नाम से जाने जाते हैं। अयोग वाह, जैसे अंग अह, ना तो ये स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, और इनकी उपस्थिति हर जगह हो सकती है। ना स्वर है ना ही व्यंजन है, अंग है, अह, दोनों वर्ण। ये अब स्वर केवल 11 हैं। कौन कौन से हैं? जरा मेरे साथ अभ्यास करेंगे। ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये मिलाकर 11 स्वर होते हैं। अच्छा, स्वर को भी भेद होते हैं। भेद कौन से होते हैं? स्वरों में भी 3 भेद होते हैं। स्वरों में भी भेद होते हैं, स्वरों के प्रकार होते हैं। ये मात्राओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे ह्रस्व स्वर, इसको कहते हैं एक मात्रक स्वर। दीर्घ स्वर, इसे कहते हैं द्वैमात्रिक। एक होता है पिलुप्त स्वर। पिलुप्त स्वर क्या है? वो वैसे तो रोज़मर्रा में उसका प्रयोग नहीं होता है, पूजा पाठ में, हवन वगैरह में होता है पिलुप्त स्वर। जैसे दीर्घ जो ह्रस्व स्वर होता है उसे बोलते हैं आ। ये दूसरा क्या हुआ? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर थोड़ा समय ज़्यादा लगाएगा, इसे कहते हैं एक मात्रा और दो मात्रा। और पिलुप्त स्वर होता है, जैसे कहेंगे आ, तीनों मात्रा देखिए, आ, आ, 3 बार बोलेंगे जाएगा। जैसे ई, 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 3 बार। जैसे एक मात्रा कहते हैं जैसे जो हमारे पलक झपक के समय होता है, जैसे आ। और दूसरा दीर्घ स्वर होता है 2 बार, 2 मात्रा आ। पिलुप्त स्वर होता है 3 मात्रा ओ, जैसे बोलते हैं ना ओम, आ। इसके 3 मात्रा समय लगता है। और जैसे ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए,
अए, ओ, औ। अब जो लास्ट वाला जो पहले जो दो स्वर थे अंग और अह, ये अब स्वर में श्रेणी से निकल गए हैं। इनको कहते हैं अयुग्म। समझ में आया होगा बच्चों, तो ध्यान से सुनना और समझ में आ जाएगा। जैसे बताते तो सभी हैं, सभी अच्छा बताते हैं, परंतु ये पता नहीं कब किसका समझ में आ जाए। स्वरों की एक विशेषता होती है, जो स्वर बोले जाते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वयं राजन्ते स्वराः, यानी कि बोलने में इनको किसी की आप सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ए बोला, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अगर हम व्यंजन बोलेंगे, व्यंजन स्वर के साथ बोला जाता है। हर व्यंजन में स्वर होता है। स्वर कौन सा होता है? जैसे कै पीछे क्या आ रहा है? ए। खे पीछे क्या आ रहा है? ए। अगर हम उसको वर्ण बनाएंगे तो क्या होगा? उसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। क, ख, ग, ड, च। ये थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। क। अगर हम व्यंजन बोलेंगे तो का, क, का, ट, टा। पीछे क्या आ रहा है? आ, ट, आ बोलो देखिए, ट, ट। अगर जब हम उसमें से स्वर को निकाल देंगे तो तब वो ह्रस्व स्वर होगा, ट, टा। अब व्यंजन होते हैं, व्यंजन में प्रकार होते हैं। व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, 500 वर्ण, क से लेकर म तक। जैसे क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये होते 25। और 4 स्वर होते हैं अंतस्थ, य, र, व, ल। ये होते हैं अंतस्थ, य, र, ल, व। 4 शब्द होते हैं ऊष्म, जिनमें बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म। श, स, श, स, श, स, स, ह। हाँ भी हमारा जो है गर्म हवा निकलती है बोलने में। ऊष्म, ऊष्म कहते हैं इनको। और 4 शब्द होते हैं ये पीछे के संयुक्त स्वर, छ, ज, त्र और स्र। ये सब होते हैं संयुक्त स्वर। आज के लिए इतना, फिर आगे और बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे। बस ध्यान से सुनते रहो। और अगर कोई तुम्हारे मिलने वाले हों तो अपने बच्चों, अपने साथियों को भी वीडियो को डाल दिया करो, जिससे और भी लाभान्वित हों, औरों को भी कुछ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। पुनर्मिलाम। नमो नमः।